बहुत सारे लोग ओपीडी में ऐसे आते हैं जो कहते हैं अलग अलग टाइम पे जब वो अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जब वो अपना बीपी रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें बहुत ही विभिन्न प्रकार की रीडिंग दिखने मिलती है। हॉस्पिटल में एकदम अलग और घर पे एकदम अलग। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे प्रिकॉशंस की जो आपको घर पे बीपी नापते टाइम लेने हैं। घर पे नापा गया बीपी ब्लड प्रेशर की दवाइयों के ऑप्टिमाइजेशन के लिए और बीपी के एडिक्वेट कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो अपने घर पे बीपी खुद से नापते हैं कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जिससे हमें उनके बीपी का सही असेसमेंट नहीं मिल पाता है। जानते हैं कि ऐसा आप अपने एंड पे क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमें करेक्ट रीडिंग्स मिल पाए। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के आधे घंटे पहले डू नॉट ईट एंड डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग। नंबर 2, अगर आपको यूरिन पास करना है तो ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले अपना ब्लैडर एम्प्टी कर लें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों को यूरिन का प्रेशर महसूस हो रहा होता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो फैलेशियसली हाई रीडिंग्स रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ब्लैडर को पहले एम्प्टी करिए, शांति से बैठिए, उसके बाद अपना बीपी रिकॉर्ड करिए। नंबर 3, कहीं से भी भाग दौड़ के आने के बाद अपना ब्लड प्रेशर नहीं रिकॉर्ड करना है। आप कुछ भी करके आए हों, एक कंफर्टेबल सीट पे 5 मिनट शांति से बैठिए, उसके बाद ही अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करिए, वरना हमें फैलेशियसली हाई बीपी दिखाई देगा। नंबर 4, बैठते टाइम ऐसे बैठिए कि आपके दोनों पैर जमीन पे रखे हुए हों, लेग्स आपके अनक्रॉस्ड होने चाहिए, वरना हमें बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है। नंबर 5, जिस आर्म में आपके बीपी कफ बांधा गया है उसे आराम से टेबल पे रख के बैठ जाइए। नंबर 6, ये इंश्योर करना है कि आपने जो बीपी कफ बांधा हुआ है वो बहुत टाइट ना हो और बहुत लूज भी ना हो। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कफ डायरेक्टली आपकी स्किन के कांटेक्ट में होना चाहिए। आपने स्वेटर पहन रखना है, आपने जर्सी पहन रखी है, आपने इनर पहन रखा है, उसके ऊपर से ब्लड प्रेशर नहीं रिकॉर्ड करना है। इन क्लोथिंग्स को रिमूव करिए और बीपी का कफ डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगाइए। नंबर 7, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते टाइम बातें मत करिए। बातें करते टाइम रिकॉर्ड किया हुआ बीपी फैलेशियस हो सकता है। नंबर 8, ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले ना तो स्मोक करिए, ना तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स का कंजम्पशन करिए और ना तो किसी तरह की एक्सरसाइज करिए। इन सभी कंडीशंस में हमें जो बीपी रिकॉर्ड होकर मिलेगा वो ठीक नहीं होगा, वो एक्चुअल बीपी से थोड़ा ज्यादा होगा। नंबर 9, मेजर एट सेम टाइम ईच डे। तो हमारा ब्लड प्रेशर पूरे दिन भर एक जैसा नहीं रहता है, पूरे दिन भर इसमें फ्लक्चुएशंस मिल सकती हैं। रात को हमारा बीपी कुछ और रह सकता है, शाम को कुछ और रह सकता है, मॉर्निंग में कुछ और रह सकता है। तो जिस टाइम आप अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हैं रोज उसी टाइम ब्लड प्रेशर देखिए। यू कैन ओनली कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सुबह के बीपी कैसा रह रहा है उसको आप शाम के बीपी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीपी सुबह देखते हैं डेली सुबह देखिए, अगर आप शाम को देखते हैं आप डेली शाम को उसी टाइम पे देखिए। नंबर 10, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऐप शायद बहुत एक्यूरेट नहीं है। तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका होता है टेक मल्टीपल रीडिंग्स इन द सेम सिटिंग। 1 मिनट के अंतर पे रिपीटेड रीडिंग्स लीजिए। अगर कोई 3 रीडिंग्स आपने रिकॉर्ड की उसमें से कोई एक रीडिंग बहुत ही इराटिक है उसको डिसकार्ड कर दीजिए, बाकी 2 रीडिंग्स के आसपास ही शायद आपका कहीं बीपी होगा। नंबर 11, तो आजकल जैसे बहुत तरह के इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं, कुछ स्मार्ट गैजेट्स ऐसे भी आए हुए हैं जो फिंगर्स से आपका ब्लड प्रेशर मेजर करके बता सकते हैं। फिंगर्स से किसी भी तरह से मेजर किया हुआ बीपी बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, इसका इस्तेमाल मत करिए। फिंगर्स की तरह ही आजकल रिस्ट से मेजर करने के लिए बीपी अपरेटस आ रहे हैं। रिस्ट से भी मेजर किया हुआ ब्लड प्रेशर इनएक्यूरेट हो सकता है। तो अगर आप बहुत ओबीस नहीं हैं, यानी कि आपके साइज का बीपी का कफ मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड कफ्स को यूज़ करिए, स्टैंडर्ड तरीके से मेजर करिए। नंबर 13, अगर आप दुबले पतले हैं, अगर आप मोटे हैं और आप एक एवरेज साइज़ के हैं तो ऐसा नहीं है आप तीनों ही सर्कमस्टांसेस में एक साइज़ का ही बीपी कफ यूज़ करेंगे। अगर इनअप्रोप्रिएटली आप स्मॉल कफ का यूज़ करते हैं तो हमें जो बीपी दिखाई देगा वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब, अगर आपका हाथ का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, अगर आप थोड़े बल्की हैं और अगर आप नॉर्मल बीपी कफ यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो बीपी मिलेगा उसमें मशीन से वो फैलेशियसली थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अपने हाथ के डायमीटर का एक्यूरेट असेसमेंट करिए कि एवरेज पर्सन के साइज़ का है या नहीं है और अप्रोप्रिएट साइज़ का बीपी का कफ चूज़ करिए। नंबर 14, लोग जानना चाहते हैं कि कितनी बार हमें ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करना चाहिए। तो अगर आपका बीपी स्टेबल चल रहा है, दिन में 1 बार लिया हुआ ब्लड प्रेशर बहुत है। अगर आप बहुत एक्यूरेट असेसमेंट चाहते हैं, दिन में 2 बार बीपी का मेजरमेंट ठीक है। 1 बार मॉर्निंग में ले लिया और 1 बार इवनिंग में ले लिया। लेकिन अगर आपका बीपी बहुत लिबाइल है, बहुत फ्लक्चुएटिंग सा है, तो इसमें और फ्रीक्वेंट असेसमेंट और रिपीटेड मेजरमेंट्स हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं डोज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और नंबर 15,
अगर आपको कुछ दवाएं चल रही थी तो दवाएं लेते लेते ब्लड प्रेशर का कंट्रोल देखिए। ऐसा मत करिए कि दवाई छोड़ के आप अपना बीपी नापे फिर हमें आके बताएं कि जी दवा हटा के हम देख रहे थे हमारा बीपी कैसा आया। इन 15 पॉइंट्स के बारे में अगर आपको पता है, आप अपना एक्यूरेट बीपी का असेसमेंट घर पे अपनी मशीन से कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के पास अपने बीपी के चार्ट को लेके जा सकते हैं। इससे ट्रीटमेंट बेटर ऑप्टिमाइज हो पाएगा। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ये 15 प्रिकॉशंस के बारे में तो जान लिया। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप जानना चाहते हैं HbA1c के बारे में, तो इस वाली वीडियो को जाके देखो।